कन्नौज शहर की जामा मस्जिद के मौजूदा पेश इमाम हाफिज मोइन की बीते एक माह से तबीयत बिगड़ने के बाद जामा मस्जिद कमेटी द्वारा कारी जियाउल कमर मुजद्दिदी को शहर की जामा मस्जिद का नायब इमाम नियुक्त किया गया, जिसके बाद एक माह से कारी जियाउल कमर मुजद्दिदी जामा मस्जिद की इमामत कर रहे हैं। लेकिन जामा मस्जिद की कमेटी द्वारा लिए गए फैसले का कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को अचानक एक ऐसा निर्णय लिया गया जिससे मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके के लोगों में सख्त नाराज़गी दिखाई दी। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी। प्रशासन द्वारा जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगाए जाने की जानकारी मिलते ही शहर के सैकड़ों लोग देर शाम कलेक्ट्रेट पहुंच गए और एडीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की भनक लगते ही भारी पुलिस बल भी एडीएम आवास के बाहर तैनात कर दिया गया। वहीं शहर काजी मौलाना अहमद सईद मुजद्दिदी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मात्र 4 से 5 लोगों की शिकायत पर जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कारी जियाउल कमर मुजद्दिदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी सूरत में जामा मस्जिद बंद नहीं होगी और न ही जुमे की नमाज पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए पहले की तरह जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। जामा मस्जिद में चल रहे विवाद को लेकर शहर कोतवाली में देर रात तक चली बैठक में दोनों पक्षों में बनी सहमति। आपको बता दें कि कन्नौज शहर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने को लेकर सुन्नी और वहाबी पक्ष में विवाद चल रहा है। दरअसल ये विवाद जामा मस्जिद के बाहर मौजूदा इमाम हाफिज मोइन की तबीयत बिगड़ने के बाद शुरू हुआ। इसी विवाद को लेकर सुन्नी पक्ष और वहाबी पक्ष दोनों ही जामा मस्जिद में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसी विवाद के मद्देनज़र गुरुवार को देर शाम सदर कोतवाली में दोनों ही पक्षों के बीच सदर एसडीएम गौरव शुक्ला और सीओ सिटी शिव प्रताप सिंह की मध्यस्थता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने दोनों ही पक्षों से आपसी सहमति बनाने की बात कही। लेकिन 4 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में दोनों ही पक्षों ने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज में इमामत को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। अंत में दोनों ही पक्ष शहर की जामा मस्जिद में अलग अलग समय में जुमे की नमाज की इमामत को लेकर तैयार हो गए। सुन्नी पक्ष दोपहर 1 बजे से 1:45 बजे तक जुमे की नमाज पढ़ेगा, जबकि वहाबी पक्ष 1:45 के बाद से 2:30 तक जुमे की नमाज पढ़ेगा। दरअसल जामा मस्जिद में इमाम और नायब इमाम की नियुक्ति का मामला सुन्नी वक्फ बोर्ड में विचाराधीन चल रहा है। जामा मस्जिद में इमाम और नायब इमाम की नियुक्ति का फैसला सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा ही लिया जाएगा। केनल 24 के लिए आलम कुरैशी की खास रिपोर्ट। ये जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर जो पक्ष हैं उनके बीच में एक विवाद था, जिसके संबंध में इनका वक्फ बोर्ड में मामला भी चल रहा है और उसमें अभी फैसला नहीं हो पाया है। तो दोनों ही पक्षों को यहाँ पर अपने अपने समाधान के लिए आए थे और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 1 बजे से लेकर 1:45 बजे तक एक पक्ष और फिर 1:45 बजे से दूसरा पक्ष अपनी नमाज करेंगे। और इस पर दोनों लोगों ने निर्णय लिया है स्वयं, जिसको प्रशासन से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पर हम सहमत हैं, उसको हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग उसमें देखते रहेंगे। को लेके आप लोग कलेक्ट्रेट गए, कलेक्ट्रेट के बाद कोतवाली आए और यहाँ पे दोनों लोगों को बुलाया गया। क्या निर्णय लिया गया अभी? देखिए ऐसा है, दरअसल शहर कन्नौज की जामा मस्जिद ये सुन्नी अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग नमाज पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे। उसमें यहाँ पर सुन्नी बरेलवी जमात करते रहे और उनकी जो कमेटी बनी हुई थी वो कमेटी इस पूरी मस्जिद का निज़ाम देखती थी। कुछ दिनों से 2016 से कुछ लोगों ने, शरपसंद शहर के लोगों ने, जो देवबंदी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, जमात तबलीगी जमात से विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने खुफिया तरीके से एक कमेटी बना ली और उसका दावा करके कि हमारा भी जो है इसमें हक़ है, मस्जिद में कमेटी में दखल देने लगे, इमामत में दखल देने लगे। इसको लेकर के इन्होंने मसले खड़े किए। अब इससे पहले जो इमाम थे उनके इंतकाल के बाद हाफिज़ मिसबाह के साहब जो
पेश इमाम मुकर्रर किए गए थे कमेटी की तरफ से, जनाब हाफिज़ मोइन साहब। हाफिज़ मोइन साहब की नयाबत में नाचीज़ मोहम्मद ज़ियाउल कमर को उनका नायब मुकर्रर किया गया। अब उनकी नयाबत की जगह पर हम नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं। जब भी उन्हें कोई दिक्कत परेशानी आई, पिछली बार वो 2016 में 17 में हज पे गए तो उनकी जगह पर हमने नमाज़ पढ़ाई, ईद की नमाज़ भी पढ़ाई। अब उसके बाद अब इधर 1 महीना तकरीबन हो गया, उनका अपेंडिक्स का जो है ऑपरेशन हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने बाकायदा एक तहरीर बना करके कमेटी के हवाले की कि आप मेरी तबीयत जब तक ख़राब है तब तक आपको नमाज़ पढ़ाना है। तब से मैं उनकी जगह पर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। 4 जुमे तकरीबन हो चुके हैं, अब 4था जुमा कल आने वाला था। इसको लेकर के बीच में इन लोगों ने, जो शरपसंद लोग थे 4-5 लोग, इन लोगों ने कमेटी बनाई थी, फर्जी कमेटी बनाई। उसको लेकर के इन्होंने प्रशासन को भी उल्टी सीधी खबरें दे करके, उल्टी सीधी बातें कह करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की। बहरहाल कई दिन से ये मसला चल रहा था। आज मसला जुमे को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त हुआ। 5 तारीख हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले दी गई थी। इससे पहले प्रशासन ने 16 तारीख को भी जो है ये तय कर दिया था कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। कल के लिए क्या जुमा को दिशा निर्देश दिए गए? कल के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये है, प्रशासन ने कहा है कि जो आप लोग अपनी सहमति से तय कर लें। तो आज जो सहमति हुई है उन लोगों की और सुन्नी लोगों की, सुन्नी अहले सुन्नत व जमात की, तो ये है कि जो हाफिज़ मोइन की जगह पर नायब इमाम जो नमाज जैसे पढ़ा रहे थे वो 1 बजे उसी टाइम पे नमाज़ पढ़ाएंगे जिस टाइम पे नमाज मस्जिद में होती है। अब दूसरे लोग क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर बना रहे थे और उनकी भी बात रखने के लिए प्रशासन ने कह करके कि दूसरी जमात वो लोग कर लेंगे, जितने भी लोग वो चंद लोग हैं उनको, उनका मन रखने के लिए दूसरी जमात का उनको प्रशासन की तरफ से इजाज़त दी गई।